Hello bachcho, let's read this question. The question says, the perpendicular bisector of x plus y plus 2 equal to 0 and x minus y minus 1 equal to 0 of sides AB and AC of a triangle ABC intersect them at minus 1, minus 1 and 2, 1 respectively. If the midpoint of side BC is P, then distance of this point from the orthocenter of triangle is option A square root 85, option B square root 13, option C square root 41, option D none of these. इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल एबीसी की दो साइड्स दी हैं और हमें बोला इन दोनों साइड्स की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ए बी को -1, पे और ए सी को 2, 1 पे रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट कर रहा है और जो मिड पॉइंट होगा साइड BC का उससे हमें ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड करना है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे that if we have two lines and slope of line L1 is equal to M1, slope of line L2 is equal to M2 और अगर इन दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल आता है -1 के, देन यहाँ से हमें पता चलता है कि जो L1 लाइन है वो परपेंडिकुलर है L2 के. डैट मीन्स इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. अगर हमारे पास एक पॉइंट A दिया हो x1, y1, एक पॉइंट B दिया हो x2, y2, तो हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. मिड पॉइंट ऑफ AB is equal to x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2 और इसका डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं. तो A और B का क्या डिस्टेंस होगा? दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ऑल्सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा? इज एट वर्टेक्स at which right angle is formed. जिस भी वर्टेक्स पे राइट एंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल में वो उसका ऑर्थो सेंटर होगा. इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया है. लेट अस ड्रॉ दिस ट्राइंगल. ये A पॉइंट है हमारा, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है. ये हमें एक लाइन दी है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. ए बी दी है, ए सी दी है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. और इससे ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो उसको यहाँ पे कट कर रहा है सपोज D पे. तो जो D है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट पे कट करता है. ए सी का परपेंडिकुलर उसे जहाँ कट करेगा लेटस से वो पॉइंट E है, तो E जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा. तो अब यहाँ से सबसे पहले हम चेक करते हैं ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन क्या है और इनका स्लोप क्या है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है ए बी के लिए इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. लेटेस्ट से ये इक्वेशन 1 है. तो इसका जब हम स्लोप 1 फाइंड करेंगे डेट इज m1, यहाँ से आएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 विच इज -1. इक्वेशन 2 है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से हम स्लोप फाइंड करेंगे. दिस इज इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y विच इज इक्वल टू 1. अगर हम m1 मल्टीप्लाई m2 सॉल्व करें तो ये m1 हमारे पास आया है -1 और m2 आया है 1 विच इज इक्वल टू -1. तो यहाँ से आ गया
कि m1 और m2 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये कहाँ पे मीट कर रही है, दोनों लाइंस ए पे मीट कर रही है। तो जो ये वाला एंगल होगा ए वाला, ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल गया एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम ये पॉइंट ए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा 2x, ये कैंसिल हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1/2। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से आ गया -1/2 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू -3/2 आ गई हमारे पास। तो यहाँ से पॉइंट ए आ गया -1/2 -3/2। तो लेट अस मार्क दिस पॉइंट, ये कितना आया, -1/2 -3/2। और b को हम मान लेते हैं x1 y1 और c को x2 y2। अब ये जो d पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा ए बी का, और d पॉइंट क्या है, जहाँ पे जो बाइसेक्टर है उसे मीट करेगा। तो ये पॉइंट क्या है, -1 -1, और ये पॉइंट हमें गिवन है 2 1। डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1 -1। ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, -1/2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 -3/2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1 -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस ट्वाइस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय 4 एंड -3 प्लस ट्वाइस ऑफ y1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1 -1। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आएगा -1 प्लस ट्वाइस ऑफ x1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1 एंड -3 प्लस 2y1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू -1। यहाँ से सॉल्व करके x1 की वैल्यू -3/2 आएगी, यहाँ से y1 की वैल्यू -1/2 आएगी। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आगे, -3/2 -1/2। अब हम c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू ई क्या था, 2 1। तो ए सी में हम अगर अप्लाई करेंगे आएगा -1/2 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 -3/2 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1। तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 4 -3 प्लस ट्वाइस ऑफ y2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2 1। जब इक्वेट करेंगे आएगा -1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2। यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी 9/2, और इधर से इक्वेट करेंगे -3 प्लस ट्वाइस ऑफ y2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो हमारे पास एक c पॉइंट आ गया 9/2 7/2। अब b भी आ गया, c भी आ गया, हम मिड पॉइंट ऑफ bc निकाल सकते हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ BC विच इज इक्वल टू p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये -3/2 प्लस 9/2 डिवाइडेड बाई 2 -1/2 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स आगे 3/2 3/2। सो यहाँ से ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट ऑफ BC इज p विच इज 3/2 3/2। तो ये हमें फाइंड करना है ऑर्थो सेंटर से p का डिस्टेंस। ऑर्थो सेंटर तो a पे ही होगा, तो ए पी हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए पी। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्थो सेंटर p पे है, सॉरी a पे है। एज ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग right angle at A, this implies orthocenter
ऑफ ट्राइंगल इज एट ए, और वो पॉइंट क्या है -1/2 -3/2। और पी भी हमने फाइंड कर लिया, पी हमारे पास कितना है, ए हमने देख लिया, पी हमारे पास हमने फाइंड किया 3/2 3/2 है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास ए पी का डिस्टेंस आएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 + 3/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 + 1/2 इज 4/2, 4/2 आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पे 3/2 + 3/2 इज 6/2, 6/2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। सो द फाइनल आंसर इज स्क्वायर रूट 13, विच इज ऑप्शन B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.